हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 5.3 का प्रश्न नंबर 10। इसमें मैंने आपके सामने प्रश्न को नोट डाउन किया है। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं बच्चों। इसमें प्रश्न है कि आपको सिद्ध करना है कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इस प्रश्न में टोटल 2 प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न ये रहा और इसका दूसरा प्रश्न ये रहा। इसके पहले प्रश्न में देखो बच्चों, ए एन का मान है किसके बराबर, 3 + 4 n के बराबर। इसी प्रकार ए एन बराबर 9 - 5n है। ठीक, इसमें आगे और पढ़ो। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। यानी पहले आपको इस प्रश्न में एपी बनानी है और एपी बनाने के बाद में इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो बच्चों, आपके सामने 2 समीकरण दे रखे हैं, इनको आपको नोट डाउन करना है। ए एन बराबर 3 + 4n। ठीक, इसी प्रकार दूसरा है आपके सामने ए एन बराबर 9 - 5n। अब इसमें आपको करना क्या है, इसकी पहले एपी बनाएंगे और फिर इसकी एपी बनाएंगे। ठीक, अब आपको एन का मान अपने हिसाब से मानना है। जैसे इसमें लिख रहा हूँ मैं, एन बराबर पहले 1 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे, फिर 3 मानेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरे वीडियो को देखोगे तो गारंटी देता हूँ एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम पहले एन का मान अपने हिसाब से रखेंगे, 1 2 3। इससे हम ए और डी का मान ज्ञात करके एपी बना लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पहले बात करते हैं। एन बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, इसको उतारो। ए एन बराबर क्या दे रखा है, 3 + 4n, और मैंने यहाँ रखा n बराबर 1। ठीक है, अब इसमें देखो, जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर उतार देता हूँ बच्चों a। इसमें n का मान कितना दे रखा है, 1, तो मैंने n की जगह 1 रखा। इसके बराबर कितना दे रखा है, 3 है, आगे चिन्ह प्लस का, फिर 4 के 4, n का मान कितना है बच्चों, 1 है। ठीक, आपको भी ऐसे ही करना है। मैं यहाँ पर उतारूंगा 3, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर 1 को 4 से गुणा कराते हैं तो 4 आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7। यानी A1 का मान तो हमें प्राप्त हो गया 7। ठीक, अब इसी प्रकार आपको n का मान कितना मानना है, पहले आपने 1 माना, अब कितना रखोगे, 2 रखना। मैं यहाँ पर कर देता हूँ n बराबर 2 रखने पर, यानी जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखना, आपको 2 रखना है। तो देखो बच्चों, आपको ऐसा उतारना, a का a, n की जगह क्या रखा, 2 रखा। इसके बराबर कितना है, 3, आगे चिन्ह प्लस का है, उतारेंगे 4, और फिर क्या n है ना, तो n की जगह आपको रखना है 2, और यहाँ पर कर देता हूँ मैं n बराबर 2 रखने पर। ठीक, अब इसको हल करो, उतारो, 3 के 3, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर 4 को 2 से गुणा कराओ तो 4 दूना 8 आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ गया। तो हमें A2 का मान यानी दूसरा पद कितना प्राप्त हुआ, 11। ठीक है, इसी प्रकार इसका तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हो n का मान 3 रखकर। मैं यहाँ पर कर देता हूँ n बराबर 3 मानने पर या रखने पर। अब जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रखना है बच्चों, 3 रखना है। इसके बराबर देखो यहाँ कितना है, 3 है, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर उतारेंगे 4। आपने पहले n का मान 1 रखा, फिर 2 रखा, अब रखेंगे 3। ठीक, इसको सोल्व करते हैं, उतारते हैं 3, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर 4 को 3 से गुणा कराओ तो 4 × 3 = 12 आता है। मैंने यहाँ रखा 12। ठीक, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 15। यानी A3 का मान हमें प्राप्त हो गया 15। इस प्रकार इस प्रश्न की एपी बनेगी, इसमें आएगा पहले 7, फिर 11, और इसका तीसरा पद आ गया 15। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है, इसमें n का मान फिट करके इसमें भी इस प्रश्न की एपी बनाते हैं। आपको जहाँ पर n है वहाँ पर पहले 1 रखना है, तो मैं यहाँ पर इसका एरो का चिन्ह लगा देता हूँ। ए एन है, इसके बराबर 9 - 5n है। ठीक है बच्चों, आपको n का मान क्या रखना है, पहले 1 रखना है। जहाँ पर n है वहाँ पर 1 है ना, a का a, n की जगह 1 रखेंगे, आगे चिन्ह बराबर का है, 9 - 5, n का मान आपको क्या रखना है बच्चों, 1 रखना है। इसको सोल्व करते हैं, उतारेंगे 9, आगे चिन्ह माइनस का है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5, बाकी करेंगे तो कितना आता है, 4। यानी इसका पहला पद कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको n का मान कितना रखना है, 2 रखना है। n बराबर क्या करना बच्चों, 2 रखना है। इसको उतार लेना, a का a, n की जगह आपको रखना है 2, A2 हो गया। फिर 9 के 9, आगे चिन्ह माइनस का है, उतारेंगे 5, n का मान कितना रखोगे, अब 2 रखोगे। ठीक, तो मैंने यहाँ रखा 2। इसको हल करो, यहाँ 9 उतारा, आगे चिन्ह माइनस का है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। यानी 5 को 2 से गुणा कराओ तो कितना आता है बच्चों, 10। अब बाकी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का। ठीक है,
इसका दूसरा पद हमें मिला -1। इसी प्रकार इस प्रश्न में हम तीसरा पद ज्ञात करेंगे। ए का ए, एन की जगह अब आपको रखना है 3, एन बराबर आपको क्या रखना है, 3 रखना है। उतारेंगे 9 - 5 और एन का मान पहले आपने 2 रखा, अब रखते हैं 3। ठीक, उतारते हैं 9, आगे चिन्ह माइनस का है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आता है। ठीक, अब बाकी करो। देखो बच्चों, बड़ी संख्या माइनस की है और छोटी संख्या प्लस की है, तो कितना बचेगा, -6। इस प्रकार इसका तीसरा पद हमें प्राप्त हुआ -6। तो प्यारे बच्चों, हमें इस प्रकार इस प्रश्न की एपी प्राप्त हुई। पहला पद तो कितना है, 4 है। ठीक, इसका दूसरा पद -1 है। ठीक, इसका तीसरा पद है -6। तो प्यारे बच्चों, हमने इन दोनों प्रश्नों की एपी तो बना ली, लेकिन इसमें आगे प्रश्न पूछ रहा था आपसे कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना, यानी आपको इसमें एसएन निकालना है। अब एसएन के लिए बच्चों पहले ए का मान और डी का मान निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, इसमें पहला पद तो कौन सा, 7 है, तो ए का मान तो हमारे पास आ गया 7। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे डी का मान, यानी शारवंतर ज्ञात करेंगे। इसमें निकालेंगे A2 - A1 करके। ठीक, इसमें देखो बच्चों, दूसरा पद कौन सा है, 11 है, आगे चिन्ह माइनस का है। इसमें पहला पद देखो कितना है बच्चों, 7 है। ठीक, बाकी करो तो कितना प्राप्त हुआ, 4, यानी ए का मान तो 7 आ गया और डी का मान हमें प्राप्त हुआ 4। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखो बच्चों, ए का मान तो 4 है। ठीक है, और डी का मान ज्ञात करो, A2 - A1 करेंगे। इसमें देखो बच्चों, दूसरा पद -1 है, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर रखेंगे A1 का मान। इसमें A1 का मान 4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डी का मान हमें प्राप्त हो गया -5। और आपका प्रश्न क्या था उसको मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, यानी प्रथम 15 पदों का योग। इसमें प्रश्न था कि प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें भी आपको प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। ये प्रश्न आपके सामने। ठीक है, अब आपको सूत्र लगाना एशन का। ये सूत्र रहेगा n/2 2a + n-1 d। ठीक बच्चों, इसमें भी एसन का सूत्र रखो, n/2 2a + n-1 d। ठीक है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, जो मान दे रखा है उनको फिट करना सूत्र में, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें देखो n/2, n का मतलब है कितने पदों की बात है, तो n का मान तो 15 है, तो 15 कर दिया मैंने। इसके बट्टे में 2 है, आगे ब्रैकेट खोलेंगे, उतारेंगे 2 का 2। एक का मान देखो बच्चों कितना, 7 है, तो मैंने रखा 7, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर ब्रैकेट आएगा n-1। जो n का मान कितना आपके पास में 15 है, तो 15 - 1 है। अब आएगा डी का मान। बच्चों, डी का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, 4। ठीक, अब इसको पहले हल कर लो, फिर इसको हल करेंगे। ठीक है, उतारेंगे 15/2, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, इसको इससे गुणा कराओ, 7 दूना 14, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर बाकी करो, 15 में से 1 बाकी कर लो, हमें प्राप्त हो गया 14। इसको 4 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 56। ठीक है, इसको उतारो 15/2, यहाँ जो संख्या दे रखी है दोनों, इनको जोड़ लो। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 70। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ लिखा मैंने 15/2, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू करना, तो मैंने इंटू करा दिया 70 से, फिर 2 का भाग 70 में दिया, कितनी बार, 35 बार। आगे उतारेंगे 15 × 35, इन दोनों को गुणा कराएंगे तब हमें प्राप्त होगा 525। यानी जो प्रश्न नंबर 10 का पहला प्रश्न था उसमें एसएन हमें प्राप्त हुआ 525। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 के दूसरे को हल करेंगे, एसएन का मान निकालेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों, इसमें n/2 है, तो n का मान आपके पास कितना है, प्रश्न में 15, इसके बट्टे में करेंगे 2, उतारेंगे 2 के 2, अब आएगा ए का मान। ए का मान प्रश्न में देखो कितना है, 4 है, तो मैंने लिखा 4, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, n-1, n का मान कितना देखकर बताओ खटाखट, n का मान 15 है, तो 15 - 1 कर दिया मैंने। अब आएगा सारवंतर यानी डी का मान, जो इसमें -5 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, यहाँ उतारो 15/2, आगे ब्रैकेट है, इस 2 को 4 से गुणा कराओ, 2 चौके 8। ठीक, आगे चिन्ह प्लस का है। अब इसमें से बाकी करो, बाकी करके 5 से गुणा करेंगे, हमें कितना प्राप्त हो गया, -70। ठीक है, यहाँ उतारते 15/2, यहाँ रखेंगे 8। अब देखो बच्चों, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो गया, माइनस के 70 आ गए। ठीक, यहाँ कितना 15/2 है, 8 प्लस का है और माइनस का 70 है, तो कितना बचेगा, -62। ठीक, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू करना। अब 2 का भाग 62 में देंगे तो -31 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें 15 × -31 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -465।
इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 के दूसरे प्रश्न का SN का मान आ जाएगा -465। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।